हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। आज की क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखने सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं। आज उसका बेहतरीन वीडियो लेक्चर होगा, तो जरूर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आप केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल फार्मूला आएगा उसको लिखना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए टू राइट केमिकल फार्मूला, पहला फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं बाबू। वाटर से स्टार्ट करते हैं। वाटर, जल, जल ही जीवन है बाबू। वाटर का देखिए यदि केमिकल फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए, रेडिकल चाहिए और वैलेंसी चाहिए। सपोज कीजिए वाटर का लिखना है केमिकल फार्मूला, तो यहां पर सर्वप्रथम आपको एलिमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए और रेडिकल के बारे में जानकारी होना चाहिए और इसका वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। ये चीज होगा बाबू। यदि वाटर में अपना लोग जानते हैं, वाटर दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो दो एलिमेंट आएगा बाबू, हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन आएगा। यदि किसी को इसका वैलेंसी नहीं पता है तो वैलेंसी निकाल देंगे यहां पर बाबू। देख लीजिए हाइड्रोजन एक नंबर पे है, 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू? वैलेंसी भी एक हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी पता हो गया। चलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी लिख लेते हैं बाबू। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 4 10 हो रहा है, यहाँ पर 8 ही होना चाहिए, 2p2 होगा, 2p2। तो यहाँ पर कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 हो गया, कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, गलत लिख रहे हैं, 4 2 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बाबू और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी ज्ञात करने के लिए 8 - 6 करना पड़ता है, 2। इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाबू। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। यहां से आपका वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2 और ऑक्सीजन को 1 से करेंगे H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। इस तरह से आप वाटर का केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा लिखिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखिए। दूसरा किसका लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का लिखिए बाबू। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसमें भी देखेंगे बाबू, एलिमेंट देख लीजिए, एलिमेंट क्या है और वैलेंसी क्या है। वैलेंसी E फॉर एलिमेंट और वैलेंसी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन है बाबू। कार्बन प्लस क्या है? ऑक्सीजन है, तो कार्बन का सिंबल C हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। ऑक्सीजन का भी तुरंत वैलेंसी निकाले हैं 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का निकाल लीजिए, कार्बन 6 नंबर पे है बाबू, 1s2, 2s2 और 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई क्या होगा? C से 1 का मल्टीप्लाई होगा और O से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो कंप्लीट यहां से सूत्र बन जाएगा बाबू CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। आप लोग रटे होंगे, आज उस चीज को सीख रहे हैं, निकाल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू मीथेन का लिखिए। तो मीथेन का तीसरा यदि लिख देते हैं बाबू, मीथेन का लिखिए। मीथेन, मीथेन में जानते हैं बाबू क्या होता है? दो चीज मौजूद है मीथेन में, एक कार्बन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है मौजूद। चलिए एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट। दूसरा क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे बाबू, वैलेंसी। चलिए मीथेन का कार्बन और हाइड्रोजन है। अभी तुरंत कार्बन का कितना वैलेंसी निकाले हैं? 4, देखिए। और इससे पहले हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बाबू। ये हो जाएगा आपका C से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो CH को 4 से, तो CH4। तो मीथेन का आप लोग केमिकल फार्मूला रटी होंगे, CH4। आज निकालने के लिए अपना लोग सीख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग मीथेन का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड का लिखिए तो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का लिखिए बाबू, सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड में देखिए दो चीज है आपका। कितने एलिमेंट है सोडियम ऑक्साइड में? 2 है। एक आपका
सोडियम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है बाबू। बेहतरीन तरह से आप लोग भी राइट डाउन करते जाइए। चलिए, सोडियम ऑक्साइड में एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक सोडियम और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी तुरंत निकाले हैं, कितना हो जाएगा वैलेंसी बाबू 2, और सोडियम का निकाल के दिखा देते हैं, सोडियम का 1 होगा। सोडियम 11 नंबर पे है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1 हो जाएगा। बताए हैं बाबू, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी वही होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले या वैलेंसी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम उस वीडियो को जाके देखिए, तब इस वीडियो को आप कंप्लीट समझ पाइएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से कंप्लीट आपका फॉर्मूला आएगा, Na2O हो जाएगा। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसमें रेडिकल भी दिखाएंगे बाबू, रेडिकल का कैसे हम लोग यूज करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखिए। 5वां हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का, लिखिए एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का लिखिए बाबू, सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट में दो चीज है बाबू, एक तो एलिमेंट है आपका और दूसरा R4 रेडिकल होता है। सल्फेट एक रेडिकल है SO4 जिसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। और इसका यदि हम वैलेंसी की बात कर देंगे बाबू, वैलेंसी की बात कर देंगे, एल्युमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Al होगा। और एल्युमिनियम का कितना वैलेंसी होगा, 3 हो जाता है, 3। यदि किसी को नहीं पता है देख लीजिए, एल्युमिनियम 13 नंबर पे है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बाबू 3 हो गया, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में सारी बात हम बताए हैं, जरूर उस वीडियो लेक्चर को देखिए। यदि प्रॉब्लम है तो SO4 आपका रेडिकल हो जाएगा बाबू। SO4 यहाँ क्या है, रेडिकल है और SO4 का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पर 2 दे देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाबू, तो कंप्लीट फार्मूला क्या होगा, Al को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Al2 और SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल लग जाएगा Al2 SO4 का होल 3। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है बाबू, इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में 5 टॉप मोस्ट हम क्या बताएं, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बताए हैं बाबू। इस तरह के यदि इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर देखने के लिए सबसे पहले आप ड्रीमर एकेडमी को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पूरे प्लेलिस्ट एक बना हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें जाइए, टोटल वीडियो लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखिए, ताकि केमिस्ट्री से डर भी खत्म हो जाए और आप अधिक मार्क गेन भी कर पाए। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।